हमने परमेश्वर के कलाम से इस वक्त लूका 8 अध्याय 4 वचन में बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में देखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और जब उसने बीज को बोया तो बीज बोते समय कुछ जो बीज थे वो मार्ग के किनारे गिरे। कल मैं आपको इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर जय, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। तो आप किस प्रकार से सब प्रकार के डर से अपने जीवन को बचा सकते हो? किस प्रकार से आप सब प्रकार के भय से अपने जीवन को आजाद कर सकते हो? मैंने आपको बताया था कि जब आप उस डर के खिलाफ जो चीजें आपको डरा रही है, मान लो आपको घटी का डर सता रहा है कि मैं कैसे करूंगा, कैसे मैं अपने बच्चों की परवरिश करूंगा, कैसे मैं उनको अच्छी एजुकेशन दूंगा, कैसे मैं उनके जरूरतों की सामान को करूंगा, कैसे मेरी कमाई कम है, मेरे पास इंतजाम कम है, मैं कैसे अपनी जरूरतों को कम पूरा करूंगा, कैसे मैं ये सारी चीजों को करूंगा। ये जब आपको डर सताएगा, जब आपको चिंता सताएगी, आपका मन उस समय क्या होता है, आप सोचने लगते हो कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, आप सोचते हो। सो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको विपरीत दिशा में सोचना है। जब आप ये सोच रहे थे कि मैं अपने बच्चों की ट्यूशन की फीस, पढ़ाई का खर्चा, ये जरूरतें वो जरूरतें कैसे पूरा करूंगा, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको सोचना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। आपको सोचना पड़ेगा उस समय कि अतीत में जब मैं घटी में था तो परमेश्वर ने कैसे मेरी जरूरत को पूरा किया। आपको सोचना पड़ेगा कि जब यीशु मसीह उस बड़े पहाड़ के ऊपर थे, जब भीड़ यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी, लेकिन 5000 की भीड़ थी और उनको खिलाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, उसने चिंता नहीं की, वो कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उसने थैंक्स गिविंग किया, उसने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपका धन्यवाद इन 5 रोटियों के लिए, इन 2 मछलियों के लिए, लॉर्ड थैंक यू। और जब उसने धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर उसने क्या किया, उसने रोटी को तोड़ा और जैसे उसने तोड़ा, रोटी मल्टीप्लाई होने लगी, बढ़ने लगी और 5000 की भीड़ ने खा लिया और 12 टोकरे बच गए। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सोचना है, ये कल्पना करनी है, ये विचार आपको जबरदस्ती अपने दिमाग में डालना है। ओ जो मेरे पास है ये पर्याप्त है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जो तूने मुझे दिया है। मैं विश्वास करता हूं जैसे 5 रोटी 2 मछली को तूने ब्लेस किया, प्रभु इसी धन से तू ऐसा इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा है, इसको बढ़ा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद इस चीज के लिए, जो कुछ है आप उसको थैंक्स करोगे, आप देखोगे कि वो बढ़ रहा है, आप देखोगे कि आपकी प्रोविजंस हो रही है, देखोगे कि यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं हो रही। आपको देखना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी, आपको हर समय ये बात को सोचना पड़ेगा जो आपको चाहिए, जो आपके लिए करना है। जब आप चाहते हो कि आप एक ग्लोरियस फेथ में चलो, एक महिमा में फेथ में चलो, तो आपको ये करना पड़ेगा। देखो बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने क्या बोला, बीज बोने वाले का दृष्टांत। यीशु मसीह ने क्या कहा, बीज तो परमेश्वर का वचन है और मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने वचन तो सुना
तब दुष्ट आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पा जाए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? आपने वचन सुनने के लिए अपने मन को तैयार ही नहीं किया। मैं आपको कह रहा था ना कल कि आपको अगर वचन को अपने जीवन में सोखना है, उसको चाहते हो कि वो जीवन में बोया जाए और फल लेकर आए, तो आपको प्रार्थना में आना है, आपको प्रार्थना में जुड़ना है। उसके बाद वचन को गहराई से सुनना है, बार बार सुनना है, बोलना है, बार बार सुनना है, बोलना है, बोलना है, बार बार सुनना है, ताकि वचन हृदय की गहराइयों तक जाए। ये कुछ लोग क्या चिंता से भरे रहते, टेंशन से भरे रहते, आते हैं वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर चिंता का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, चिंता की थॉट्स इतने ज्यादा होते हैं कि वचन उनके जीवन की गहराइयों में जा ही नहीं पाता और शैतान उनको फिर से चिंताओं में लगा देता है, फिर से उनको डिप्रेशन में डाल देता है, फिर से उनको टेंशन में डाल देता है और वचन उनके उद्धार का कारण, उनके छुटकारे का कारण नहीं बन पाता है। यीशु मसीह ने कहा चट्टान के ऊपर वचन गिरे, ये वो है जो आनंद से वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं परंतु जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते। ये लोग कौन है? वो सारे लोग वचन अभी तो सुन लेंगे लेकिन बाद में उसको मनन नहीं करेंगे, बाद में उसको ध्यान नहीं करेंगे, बाद में उसके ऊपर बार बार अंगीकार नहीं करेंगे, बार बार सुनेंगे नहीं। वो क्या करते? वो थोड़ी देर तो उन्हें बड़ा मजा आता, ओ आज का वचन बहुत जबरदस्त था, आज हमने बहुत आशीष पाई, लेकिन जैसे ही वचन को सुनकर निकल गए क्या हुआ? वही चिंता, वही पुरानी परीक्षाएं, वही सारी चीज उनको घेर लेती है। अगर उनको चाहिए पूरा डिलीवरेंस, पूरा छुटकारा, तो जब वहां से निकले वापस से वचन ऑन करो, वापस से वो रिकॉर्डिंग सुनो, वापस से उन वचनों को ध्यान करो, उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब तक आप सुनोगे नहीं, अंगीकार नहीं करोगे, गहराइयों में नहीं जाएगा वचन और आप फल लेकर नहीं आ पाओगे। आपको जरूरी है बार बार वचनों को सुनना, क्योंकि जिस अनॉइंटिंग से, जिस ताकत से आप जब वचन सुनने के लिए जाते हो, आपका वेरी 10 गुना पावर के साथ वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा रहता है। वो कोशिश में लगा रहता है कि आपका ध्यान जो है वो भटकाया जाए। तीसरी बात, यीशु मसीह ने कहा कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, और ये कौन है? ये वो है जो वचन तो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंताएं, धन, जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और वो फल लेकर नहीं आ पाते हैं। सो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचनों को जब सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं? ओ सच बोलना है, प्रभु ने कहा ये मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा काम तो झूठ के बगैर चलता ही नहीं है, मेरा काम तो इस चीज के बगैर वो चीजें उनके ऊपर इतनी प्रभावशाली क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों ये बात है। क्योंकि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो या बोलते हो, वो चीज आपके जीवन में ज्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आप नेगेटिव बातों को ज्यादा सुनते हो, ज्यादा बोलते हो, वो ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन वही आपकी जो काउंटिंग है वचन के सुनने की और बोलने की ज्यादा मात्रा में आ जाएगी, तो वचन आपके जीवन में बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा और नेगेटिव चीजें दबना चालू होंगी, उखड़ना चालू होंगी, खत्म होना चालू हो जाएंगी, है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप वचन को ज्यादा सुनो, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा बोलो, ताकि सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर हो सके, सारी नेगेटिविटी, है ना। सो जरूरी है। आप देखो आगे वचन में क्या लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लेकर आते। देखो धीरज से, एकदम से फल नहीं आता। कैसे आता है? धीरज से, सब्र करना पड़ता है। ये अच्छी भूमि के यीशु मसीह कह रहे हैं कौन से लोग हैं? जो वचन को बार बार सुनते हैं,
ध्यान से सुनते हैं, अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, बाद में जाके दूसरों को सुनाते हैं, वो लोग फल लेकर आते। अब देखो, वचन को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ को एक सपना आया, और जब उसको सपना आया, सपना जो है वो एक बीज है, समझो। परमेश्वर ने यूसुफ से सपने में बात की, और सपने के अंदर खुदावंद ने उसको क्या दिखाया कि खेत के अंदर वो है, और खेत के अंदर क्या देखा कि उसका जो पूला है वो खड़ा हो गया, और बाकी जो 10 पूले थे वो उसको दंडवत कर रहे हैं। और उसके भाइयों ने, जब यूसुफ ने ये सपना देखा, तो सपने को देखकर भूल नहीं गया। उसने क्या किया, उस सपने को याद किया, उस सपने को उसने इंपॉर्टेंस दी। ये सपना ऐसे ही नहीं आया। आप बहुत सारे ड्रीम्स देखते हो, अच्छे ड्रीम्स भी देखते हो, बैड ड्रीम्स भी देखते हो। बुरे ड्रीम्स अपने आप पूरे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको कैंसल कर देते हो वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन अच्छे ड्रीम्स भी जो आप देखते हो, कई बार वो पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ड्रीम्स जो आपने देखा वो एक बीज था, और बीज ऐसे फल नहीं आता। मैंने आपको कल बताया, बीज को अच्छा खाद चाहिए, अच्छी सिंचाई चाहिए, अच्छा पोषण चाहिए, अच्छी देखभाल चाहिए, तब अच्छा बीज एक बड़ा पेड़ बनता है। उससे पहले उस बीज को बहुत स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स को सहना पड़ता है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा था? गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर के मर नहीं जाता, तब तक वो फल लेकर नहीं आ सकता। जरूरी था कि भूमि के अंदर वो बीज का मरना। अब देखो, यूसुफ ने जब सपन देखा, हो सकता वो सपन अपने तक तो रख सकता था, लेकिन क्या किया? उसने जाकर सपना अपने भाइयों को बताया, बिना अंजाम की परवाह किए। भाइयों ने सपना सुना, लिखा है भाई उससे और वैर करने लगे, भाई उससे नफरत करने लगे। और फिर उन्होंने एक और उसने सपना देखा और अपने भाइयों से भी उसका वर्णन। देखो वो क्या कर, वो अपने सपने पे मोहर लगा रहा है। जब आप अपने ड्रीम को दूसरों को बताते हो, उसको बार बार याद रखते हो, उसको बार बार सोचते हो, इसको याद करते हो, क्या कर रहे हो? उस बीज को आप पक्का कर रहे हो। उस ड्रीम को आप ये मोहर लगा रहे हो कि वो ड्रीम आपके जीवन में, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और वो पूरा होगा। यूसुफ अंजाम की परवाह न करते हो, ड्रीम को बता रहा है, ड्रीम को वो अपने भाइयों से शेयर कर रहा है। और क्या हो रहा? भाई उस ड्रीम के कारण उससे जल रहे हैं, लेकिन यूसुफ को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूसुफ ने जो सपना देखा है वो परमेश्वर की ओर से है, और सपना पूरा होगा। लेकिन सपना अपने आप पूरा नहीं हो जाएगा कि यूसुफ जैसी मर्जी जिंदगी जिए, जैसा मर्जी काम करे और सपना पूरा हो जाएगा, जी वो राजा बन जाएगा। नो, जो बीज परमेश्वर ने उसके अंदर बोया, वो उसका वृक्ष जो था वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा वृक्ष था कि पूरी दुनिया उस वृक्ष की छाया में शरण लेगी, और पूरी दुनिया उस वृक्ष के फलों से तृप्त होगी। इतना बड़ा वृक्ष था। तो जो बड़ा वृक्ष होता है, उसके बीज को जब बोते हो तो उसको उगने में उसको बहुत समय लगता है। उसमें बड़ा टाइम लगता है उसको उगने में, उसको बड़ा होने में। तो यूसुफ ने क्या किया? उस सपने को अपने अंदर रखा, अपने भाइयों को बताया। अगला सपना देखा, उसने कहा देखा, अपने भाइयों से कहा कि सुनो, मैंने एक और सपना देखा, सूरज, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ऐसा सपना वो देख रहा है। सूरज, तारे, चंद्रमा, 11 तारे सब मुझे दंडवत कर रहे हैं।
उसके भाई और उसे नफरत करने लगे। पिता ने भी उसको डांटा, लेकिन क्या कर रहा है, वो बार बार बता बता कर अपने सपने को पक्का कर रहा है, अपने ड्रीम को, अपने उस बीज को जो परमेश्वर ने उसके अंदर बोया, उसको उस पे मोहर लगा रहा है, उसको पक्का कर रहा है, उस बीज को संभाल रहा है अपने अंदर। और बाइबल क्या कहती है, भाइयों ने सबसे पहला काम क्या किया, अच्छा तू हम पे राज्य करेगा, सपने के कारण उसको कुएं में धकेल दिया, जमीन के नीचे गया बीज, वो सपना जमीन के नीचे गया। लेकिन यूसुफ ने उस बीज को थाम के रखा, अपना दर्शन नहीं खोया, अपना ड्रीम नहीं खोया उसने। बाइबल कहती है भाइयों ने उसको बाहर निकाला, उसको बेच दिया। तो भाई को बुरा भला कह सकता था, वो भाइयों से नफरत कर सकता था, लेकिन उसने नफरत नहीं की, उसने भाइयों को तब भी प्यार किया, उसने अपने ड्रीम को नहीं खोया, अपने विजन को नहीं खोया, उस बीज को उसने खराब नहीं किया, उसको थाम के रखा। वचन कहता है उसको पकड़ा गया, उसको बेच दिया गया मिस्र के अंदर, यूसुफ को मिस्र में बेच दिया गया। लेकिन बेचने के बाद भी उसके ऊपर इतना उपद्रव हुआ था, इतनी उसकी पिटाई हुई, इतना उसके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन उसने अपने ड्रीम को नहीं खोया, अपने सीड को, अपने बीज को, कि परमेश्वर ने दिखाया है कि सूरज चांद मुझे दंडवत करेंगे, मैं मर नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर वो जो ड्रीम रखा, उसके साथ वो विश्वास योग्य रहा। आपको पता है उसके अंदर जो ड्रीम, वो जो दर्शन है उसके अंदर, वो जो सीड है उसके अंदर, वो जो राजा बनने का विजन है, उसको उस चीज को खराब करने के लिए कितने लोगों ने हाथ बढ़ाया, कितनी मेहनत कोशिश की गई। लेकिन जब बीज ठान ले कि मुझे जमीन में रहना है ना, मुझे फल लेकर आना है, तो कोई उसको बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपको पता है बाइबल में बताती है कि यूसुफ जो था पोतीपुरा के घर में गया और पोतीपुरा की बीबी ने उसके दर्शन को खराब करने की कोशिश की। पोतीपुरा की बीबी ने उसके सपन को, उसके अंदर जो परमेश्वर की आग जल रही थी, उसके अंदर जो ड्रीम था, उसके अंदर जो विजन था, उसके अंदर जो बड़ा वृक्ष बनने का वो जो बीज था, उसको उखाड़ने की कोशिश की और उसे कहा मेरे साथ व्यभिचार कर, मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ को पता, अगर मैं व्यभिचार कर लूंगा, अगर मैं यहोवा के प्रति ऐसा गुनाह करूंगा, तो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा, कभी वो सपना मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। इतिहास बताता है कि पोतीपुरा की बीबी ने उसके नाक में दम कर दिया था यूसुफ के। जब रात को वो सोता था, पोतीपुरा की बीबी उसके पास जाकर सो जाया करती थी। जब वो नहाता था तो पोतीपुरा की बीबी वहां चली जाया करती थी। यूसुफ सारी रात सोता ही नहीं था, नाइट प्रेयर में लगा रहता था, रात को वो प्रार्थना करता था कहीं पोतीपुरा की बीबी ना आ जाए। इतना वो बच के, इतना वो सावधान है, क्योंकि उसने, वो घर की मालकिन थी, सब नौकर उसके अधीन थे, वो उसने इतना उसके नाक में दम कर दिया था, पति रहता ही नहीं था, वो फैरो के महल में रहा करता था, चला जाया करता था। तो उसके पास पूरा, इवन क्या करती थी वो, उसको मैजिक मिला हुआ कटोरा पिलाया करती थी, जादू टोना उसके ऊपर किया करती थी। लेकिन यूसुफ प्रार्थना में लगा रहता, उसके ऊपर जादू टोना करती थी उसको वश में करने के लिए। इवन ऐसे कार्य उसके साथ किए, लेकिन यूसुफ प्रार्थना में बना रहा। यूसुफ ने अपने बीज को थाम के रखा, परमेश्वर के साथ वो विश्वास योग्य रहा, वफादार रहा। उसने अपने अंदर के बीज को उखाड़ने नहीं दिया, उसको खराब नहीं होने दिया। और तब बाइबल कहती है, पोतीपुरा की बीवी ने जब देखा सारे काम करके मैं सफल नहीं हो पा रही, उसके साथ जबरदस्ती की, उसका वस्त्र पकड़ लिया, छीन लिया उससे और जबरदस्ती करने लगी कि तू मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने अपना वस्त्र छोड़कर वो भाग गया।
वो जेल में गया, उसने जुल्म सहे, उसने ताने सहे, उसने सब कुछ सहा, लेकिन अपने बीज को उसने उखड़ने नहीं दिया। उसने अपने ड्रीम को संभाल के रखा। और यही पावर है बीज की, यही पावर है। क्यों? क्योंकि रात दिन वो ड्रीम देखता, बार बार सोचता, बार बार उसके ऊपर मनन करता, बार बार उसको देखता। वो इतना पक्का बन चुका था। और इतने हालात परिस्थिति उसके ऊपर आ रहे, तूफान आ रहे, आंधी आ रही, लेकिन बीज ने ऐसा जड़ पकड़ लिया कि वो खड़ नहीं पा रहा। और यही होता है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ऐसा समेटते हो। परमेश्वर ने आपको जो दर्शन दिया या सपना दिखाया आपके जीवन के लिए, आपके लिए बुलाहट दी, कॉलिंग दी, काम किया, अब बहुत सारे लोग आज भूले बैठे हैं, तो याद ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार देखा था, उसके बाद थोड़ा सा उसके लिए जोश दिखाया, उसके बाद फिर भूल गए। ये ऐसे नहीं है। इसको रोज याद करने से होता है, इसको रोज प्रार्थना करने से होता है, रोज बोलने से होता है, रोज उसके ऊपर ध्यान करने से होता है। तब वो चीजें बढ़ती हैं, जड़ पकड़ती हैं। परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर ने बोला, अपने आप नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आपको पता है जीसस क्राइस्ट को दुनिया में आना था, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, बताया था, लेकिन क्या अपने आप सब कुछ हो गया? नो, प्रभु आए, उन्होंने सारी सारी रात प्रार्थनाएं की, दिन वो गांव गांव नगर नगर जाकर प्रचार किया। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को प्रार्थना करने की? क्या जरूरत थी 30 साल पढ़ाई का काम करने की? और सब कुछ किया, सब कुछ सहा। बार बार उन्होंने अपना दर्शन शेयर किया अपने चेलों के साथ कि अवश्य मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाए। बार बार अपने चेलों से बात कर रहा है, अपने ड्रीम के बारे में, अपने विजन, अपने मिशन के बारे में बता रहा है, उसको पक्का कर रहा है। मेरे प्रियो, जब आप बार बार बोलते हो, सुनते हो, ध्यान करते हो, आप परमेश्वर के कलाम को अंदर जड़ दे रहे हो, वो बढ़ रहा है आपके अंदर। और जब तक वो पेड़ ना बन जाए, जब तक वो चीजें पूरी हो जाए, आपको अटल रहना पड़ेगा, आपको विश्वास होके बने रहना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं, कोई पाप ना करूं जिससे ये चीजें मेरे जीवन में ना हो। आपको बने रहना पड़ेगा। और जब आप बने रहते हो, उन्हीं बातों में ध्यान लगाओगे, सोचोगे, बोलोगे, वो चीजें आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। जैसे आपको मैंने बताया, जब आप कहोगे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं होगी, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, मुझे चुना है, जब आप ऐसे बोलने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, उस अकॉर्डिंग चलने लगोगे, वो वर्ड आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। वो बीज जो आपके अंदर अच्छी भूमि में गिरा है, वो 100 गुना फल लेकर आएगा मेरे प्रिय, है ना। इसलिए परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को सीरियस लो, उसको हल्के में मत लो, उसको विश्वास होके जानो, उन ड्रीमों को, उन दर्शनों को, उस वचन को, कलाम को जो आपके जीवन में बोया जाता है, उसको बार बार सुनो, ध्यान करो, मनन करो। तब वो आपके जीवन में, हृदय में, जड़ में जाएगा, गहराइयों में जाएगा, और आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, आपकी जिंदगियां बदलेंगी, आपकी हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, आपकी जिंदगियां इन वचनों के द्वारा सेम न रहे, आप वचन के दीवाने बन जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज जो बात आप सीख रहे हो, कैसे आपको वचन को अपने हृदय की गहराइयों में लेकर जाना है और उसे अपने जीवन में फलवंत करना है, पेड़ बनाना है, बढ़ाना है, इन बातों के ऊपर आप ध्यान करो, समझो, है ना। परमेश्वर ने आपको भय का नहीं, सामर्थ, संयम, प्रेम का आत्मा दिया है, उसमें बढ़ो। परमेश्वर ने आपके लिए अपना पुत्र दिया है, उसमें बढ़ो। यूसुफ के समान अपने दर्शन को थाम के रखो, अपने सपन को थाम के रखो, है ना। आपको बार बार उसके ऊपर मनन करना, ध्यान करना, उन वचनों को रोज आपको सींचना है, आपको रिन्यू करना है, ताकि आप उन चीजों में बने रहो। सो प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें इन वचनों के द्वारा, और आपकी जिंदगी नए लेवल पे जाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।